नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है या फिर हम पहले से ही उस तबाही के मंजर में प्रवेश कर चुके थे। जी हाँ, बीती कल की रात से जो खबर निकली है ना, वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है। जी हाँ, अमेरिका का घमंड कहे जाने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस धुआं कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका के अजय कवच के पर कच्चे उड़ चुके हैं चंद घंटों पहले ईरान के द्वारा। सगैस बहरीन, कुवैत और कतर, इन तीनों देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से काँप रहे हैं, थर-थर काँप रहे हैं। जी हाँ, कतर में लगातार सायरन बज रहे हैं, सिक्योरिटी सायरन बज रहे हैं, इमरजेंसी अलार्म बज रहे हैं, हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर है ये तमाम एरिया और लोगों को घरों में कैद होने को कहा गया है। और दोस्तों, ये जंग अब धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रही है, ये सीधे सीधे तबाही की तरफ दौड़ रही है। सगत आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े सबूत और आंकड़े दूंगा जो साबित करते हैं कि मिडल ईस्ट में अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जी हाँ, वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा डिस्कस करेंगे अपने छोटे से वीडियो में। चलिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ईरान ने क्या कहा। सो गाइस, ईरान ने वो कर दिखाया, वो जो कहा था उसने वो सच कर दिया, जिसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। जिसके एक्शन के बाद कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे भारत देश की इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा पड़ने वाला है। सगैस, ईरान के IRGC ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से एक बार बंद हो चुका है। और दोस्तों, जब दुनिया की लाइफ लाइन पर ईरान का ताला लग जाए तो समझो, पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि तबाही का नया दौर का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। सगैस, अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ, कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम MOU बोलते हैं, इसकी धज्जियां उड़ चुकी है चंद घंटों पहले। और जो सेंट कॉम का ये दावा है कि ईरान ने साइप्रस के झंडे वाले एक कमर्शियल कार्गो शिप EJFS गैलेक्सी पर हमला किया, जिसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई। और अभी परसों की बात है कि ईरान ने बहुत बड़े हमले किए थे कमर्शियल, वो 3 जहाज़ों पर। वो भी आप लोग आंकड़ा एक बार देख लीजिएगा, उससे संबंधित मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार भी किया था। और सो यहाँ पे जो बीते चंद घंटे पहले जो गैलेक्सी पर इसने हमला किया है ईरान ने, और इसी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है। मतलब जंग अब स्टार्ट हो चुकी है और ये लगातार तीसरी रात है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान को निशाना बनाया। अब ईरान भी शांत नहीं रहने वाला, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, दोनों में कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर का नेगेटिव इम्पैक्ट हम जैसे देशों पर पक्का पड़ने वाला है, वो भी बहुत ही जल्द। चलिए, अब बात करते हैं अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर ईरान के गदर मिसाइल के कहर की। अब बात करते हैं उस लम्हे की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। सगस, प्रेस टीवी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC ने अपनी जवाबी कार्रवाई के फेज़ 2 में कतर में मौजूद अमेरिका की सबसे बड़े अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया, इसको राख किया, इसको खाक बना दिया। और ईरान ने अपनी खतरनाक गदर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करके अल उदैद में अमेरिकी फाइटर जेट के मेंटेनेंस सेंटर और कमांडर हेडक्वार्टर को मलबे में तब्दील करने का दावा किया है। अभी चंद घंटों पहले ईरान की ये स्टेटमेंट आई है। सिर्फ कतर ही नहीं, ओमान के दुख्म बंदरगाह पर भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और फ्यूल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है ईरान के द्वारा। और अमेरिका दोस्तों ये सोच रहा था कि वो सिर्फ ईरान जो है थोड़ी सी मार खा करके हमेशा हमेशा के लिए चुप बैठ जाएगा, ये इन देशों में है ईरान। यही तो उसने किया था। अमेरिका ने ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से ईरान के टॉप लीडर को मार दिया था। फिर अमेरिका को ये लगा, ट्रंप को ये लगा, इजराइल को ये लगा कि भैया हम ईरान के ऊपर कब्जा साबित कर लेंगे, वहाँ पर कोई पपेट टॉप लीडर बैठा देंगे, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला का टॉप लीडर उठाया गया था अमेरिका के द्वारा, वहाँ पे इसने अपना पपेट बैठा दिया।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि वेनेजुएला के अंदर क्रूड ऑयल तो मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खास अच्छी है नहीं जितनी ईरान की है। ईरान के अंदर मिलने वाला क्रूड ऑयल की क्वालिटी वर्ल्ड में सबसे टॉप क्लास है। और ये सोचा होगा ट्रंप ने कि भैया इस पर हम पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर देंगे, इसको अपना उपनिवेश बना लेंगे, लेकिन हुआ काफ़ी उल्टा। अली ख़ामेनी की ऑपरेशन फ्यूरी के द्वारा जो हत्या हुई थी उसके बाद जो उसके बेटे ने सिंहासन संभाला, जी हाँ, उसके बाद इसके बेटे ने, अली ख़ामेनी के बेटे ने ट्रंप के और इजराइल के टॉप लीडर बेंजामिन नेतन्याहू के दांत खट्टे कर दिखे हैं। सोचिए, कहानी पलट गई, सोचा कुछ हुआ कुछ। और दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने जो सोचा था ये कहीं ना कहीं बहुत ही अपोजिट इसका रिएक्शन कर गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस बीते कल के दिन जो ईरान ने हमले किए हैं उसके बाद ईरान ने एक साफ साफ संदेश दिया है, या जो इसने साफ साफ ये कहा है कि अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे अड्डों को शमशान घाट बना देंगे। लेकिन इसी पूरी कह सकते हैं कि इस जंग में, जंग की जो आग है, इस आग में घी डालने का काम किया है दोस्तों ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा ख़ामेनी के एक बयान ने। और वो बयान क्या था वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तेहरान, कोम, नजफ़ और करबला की सड़कों पर उमड़े करोड़ों लोगों के जन सैलाब के सामने इस व्यक्ति ने नम आँखों और टूटे दिल के साथ मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने कसम खाई है। या इस कसम का जो अगर मैं सार आपको बताऊं तो इस कसम का जो सार है केवल इतना है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है जनता के सामने नम आँखों से कि मैं अपने पिता और इस युद्ध में शहीद हुए लोगों के खून की एक एक बूंद का बदला इन बदनाम कातिलों से लेकर रहूँगा। और बीते कल के दिन ईरान ने ये बदला काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि पूरा कर लिया है। सोचिए, ईरान ने कुवैत में तैनात अमरीकी पैट्रियट मिसाइल रडार साइट्स और गोला बारूद के डिपो को उड़ा करके ये दिखा दिया कि वो सिर्फ खोखली धमकी नहीं देता है, ईरान गीदड़ भभकी नहीं देता है, वो अपनी धमकियों को सच करना भी जानता है। और दोस्तों इस में ना अब तक ईरान ने बहुत कुछ खोया है। या ईरान के 17 जाबाज इस जंग में मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा ईरान को पीछे हटने पर नहीं बल्कि और भी अधिक आक्रामक होने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों अब सवाल ये भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरे दौर के हवाई हमलों का आदेश क्यों दे रहे हैं। भाई एक तरफ तो MOU साइन हुआ था, शांति समझौता हुआ था, तो आखिरकार ये इस तरह से जंग को आगे अग्रेसिव क्यों कर रहा है। दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी सामने आती है। इजरायली खुफिया एजेंसी लगातार ट्रंप को ये इनपुट दे रही है कि ईरान उन्हें मतलब ट्रंप को जान से मारने का प्लान बना रहा है। सोचिए, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को अपनी मौत का डर सताने लगे तो उसके फैसले सूझबूझ से नहीं बल्कि खौफ से, डर से तय होते हैं। और ये डर हमको ट्रंप की आंखों में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दोस्तों हम साफ साफ कहें ना कि इस जंग की रूपरेखा या फिर इसका जो कारपेट बुना था वो बना था इजराइल ने ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से। हाँ, ऑपरेशन फ्यूरी चलाया भले ही अमेरिका ने था, ट्रंप ने था, लेकिन उसको तैयार इजराइल ने करा था। एक्चुअली इजराइल का अल्टीमेट गेम प्लान ये है कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस युद्ध में झोंक दिया जाए ताकि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाए। और अगर ये फुल स्केल वॉर में बदला तो ट्रंप सिर्फ मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, स्टेडियम, पावर ग्रिड्स और शहरों को निशाना बनाएगा, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह जनता को भुगतना होगा। और इजराइल के अंदर ना सच को तो इंसान बिल्कुल है नहीं। सोचिए, ये इजराइल लेबनान पर या फिर ईरान पर ऐसी जगह हमले करता है जहाँ पर आम जनता रहती है। कभी स्कूलों के ऊपर हमला कर देगा, मासूम बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे, कभी हॉस्पिटल के ऊपर ये बम्बार्डिंग कर देता है। और दोस्तों अब ना हालत और हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं क्योंकि कुवैत की आर्मी अपने एयर स्पेस में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही है। आसमान धमाकों से गूंज रहा है। एक तरफ अमेरिका का अहंकार, दूसरी तरफ ईरान का ब्रिग इट ऑन वाला तेवर। जी हाँ, ब्रिग इट ऑन वाला तेवर। लेकिन इतिहास गवाह है कि जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती है। समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत की मेज़ पर ही निकल सकता है। बातचीत की मेज़ कई बार तैयार हुई लेकिन वो मेज़ सही ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई, मतलब शांति नहीं आ पाई। बट दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ईरान का पैट्रियट सिस्टम को तबाह करना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या ट्रंप इस जंग को रोक पाएंगे? मुझे आप लोग अपनी राय कमेंट में प्लीज़ जरूर लिखिएगा।
सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।